क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखो इस टाइप की क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ओके, प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3, ओके, माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। ठीक, देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सिंपल जैसे करते हैं, टेकिंग, है ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा सीधा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं पुट। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई 180 तो 60 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं, पहले लिख लेता हूं, स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 क्या होता है, साइन पाई बाई 6 और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, टेबल जिसको नहीं याद है एक बार टेबल की हेल्प ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 1/2 स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 45 डिग्री हमारा होता है 1, tan स्क्वायर 45 डिग्री 1। ओके, इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। ओके, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1/2। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। बस इतना सा है, इसमें कुछ है नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लगभग सेम है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी वैल्यू भी याद होंगी और प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है हर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 से, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 से प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 से, ये मल्टीप्लाई में है क्या, हाँ, कोस स्क्वायर पाई बाई 3, इसको हमें प्रूव करना है 3/2। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करो शाबाश, वैल्यू पुट करके फटाफट इसको सोल्व करेंगे भाई, जल्दी से। चलो सोल्व करो जल्दी से, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल। करो शाबाश, इसको ब्रेक कर लेना। ठीक है, मैंने कहा था इसको मिक्स फ्रैक्शन में, पाई प्लस पाई बाई 6। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी से, 31/2 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर प्लस, अब यहां पे मैंने अभी बताया कि इसको क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 3। कोस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ही तो होती है, 1/2 स्क्वायर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई 1/4 प्लस कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6। अब मैंने कहा था ये चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ, मैंने कल लिखवाया था लास्ट क्लास में, 180 प्लस थीटा चेंज होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ शाबाश। या नहीं होगा बेटा, मैंने कहा था 90 और 270 चेंज होते हैं, बाकी नहीं होते। तो सिंपल सी बात है भाई, पहला कंसेप्ट कहता है कि ये कोसेक में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 180 है और 180 चेंज नहीं होता। अब आते हैं क्वाड्रेंट में, देखो ये 0, ये पाई बाई 2, ये हमारा पाई, और ये क्या है, पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया ना, पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ कोसेक प्लस होता है या माइनस होता है, जल्दी से बताइए। कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो क्या आएगा, यहां पे डायरेक्टली माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर ये प्लस क्यों रिमूव कर दिया, माइनस क्यों लगा दिया, आप एक नेक्स्ट स्टेप कर लेना। ठीक है, ओके, तो माइनस
कोसेक पाई बाई 6। बताओ ये इसका यूज करने में मजा आया कि नहीं आया? इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा, तो इज इक्वल टू 1/2 माइनस कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी बताओ? कोसेक है साइन अपोजिट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 1/, ये भी 1/2 ही स्क्वायर था, तो इसको ऐसे लिख लो, या इसको भी ओपन करना है तो ओपन कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/2। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड रुको। कहां पे? सेम है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम रहेगा, यहां पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, वैल्यू पुट करने में गलती कर दी। ठीक है, देखो लुक एट द बोर्ड, ये है 2 2 जा 4, इसको कैंसिल करेंगे, ये बचेगा यहाँ पे 1/2, इसका कोई रोल नहीं, यहां पे रोल है। दोबारा क्लास शुरू करो। देखो यहां पे जो प्लस है ना, ये तो प्लस ही रहेगा, मैंने ये स्क्वायर नहीं देखा कि ये देखो इसमें चेंजमेंट क्या होगा, ये होगा देखो कोसेक 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक किसके इक्वल होता है? माइनस कोसेक थीटा होता है ना, यही होता है ना, माइनस कोसेक थीटा। तो माइनस कोसेक थीटा तो था π/6, पर इसका क्या था साथ में? स्क्वायर भी तो था। एंगल का पूरे का कंप्लीट का स्क्वायर होता है, और उसकी वैल्यू बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। अगर यहां पे स्क्वायर नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर स्क्वायर नहीं है तो माइनस आ जाता बाहर, लेकिन यहां पे स्क्वायर है तो माइनस की भाई स्क्वायर कर देंगे तो प्लस ही हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 1/2 प्लस ये हो जाएगा आपका π/6, 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस से 1 बचेगा ना यहाँ पे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोट स्क्वायर π/6 प्लस, देखो इसमें स्क्वायर नहीं है तो यहां पे बनेगा वो 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। π/6 30 डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री क्या होता है? √3, तो √3 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, प्लस कोसेक किस में कन्वर्ट हो गया? मिक्स करो इसको, मिक्स फ्रैक्शन में तुरंत लेके जाओ। देखो ये हो गया कोसेक, ये हो जाएगा आपका कितना? ये होएगा आपका पाई माइनस π/6, इसी में कन्वर्ट होगा ना, तो पाई माइनस π/6। देखो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है, तो इसमें आफ्टर स्कूल सिर्फ यहीं तक आना है हमें। क्यों? क्योंकि ये एंगल है आपका पाई से कम है, पाई से माइनस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? जल्दी बताओ शाबाश। सेकंड क्वाड्रेंट में जल्दी से बताएंगे बच्चे, कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव, शाबाश पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया tan स्क्वायर π/6। π/6 की वैल्यू क्या होती है भाई? ये होती है आपकी 1/√3, 1/√3 स्क्वायर। तो इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर, ये 3 हो गया, प्लस ये हो गया पॉजिटिव। कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है? कोसेक π/6 की वैल्यू होती है 2, ये हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। चलो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। अपॉन में √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर
पाई बाई 3 इज इक्वल टू हमारा 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। ओके, लुक एट द बोर्ड, फटाफट वैल्यू सोल्व करेंगे भाई। देखो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर का ध्यान रखना, स्क्वायर का ध्यान रखना आपकी बात। तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस पाई बाई 4। चलो स्क्वायर है साथ में, पाई माइनस पाई बाई 4। बताओ ये कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं आया? पाई माइनस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो फटाफट 2 इंटू में कोस स्क्वायर पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना, 2 नहीं रूट 3 बाई 2। ओके हाँ, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू में 2 स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आप देख लेंगे टेबल में से। ओके, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, वो भी प्लस का क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो 2 इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 का ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये 2 इंटू में 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर होगा 1 बाई 2, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ओके, तो ये हो जाएगा, आगे सोल्व करेंगे, 2 इंटू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, प्लस 8 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1, एक 1 यहाँ पे है 1, और आगे है इसके 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, और देखो जो आप टेबल पढ़ोगे ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें आपको साइन 75 की वैल्यू नहीं मिलेगी, पर वो निकल तो सकती है ना, साइन 75 डिग्री। ओके, ये आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, अभी होमवर्क करो। डिग्री कैन बी ब्रेकन इनटू साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इट कैन बी अज्यूम एज एक्स एंड वाई। क्या मान सकते हैं आप इसको, एक्स एंड वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई। ओके, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है आपका साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स। ओके, या फिर कोस एक्स साइन वाई, वही की बात, यहां पे इंटरचेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे फटाफट और जल्दी से सोल्व हो जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। एक्स की जगह क्या है, साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री, यही है क्वेश्चन। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है भाई, जल्दी से बताओ। साइन 30 डिग्री 1/2, कोस 45 डिग्री 1/√2 प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2 और कोस 30 डिग्री √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 1/2√2 प्लस ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2√2। ओके, इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा 2√2, तो यहां पे आएगा हमारा 2√2, तो यहां पे बचेगा बेटा 1 प्लस में √3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज साइन 10-15 डिग्री। चलो 10-15 डिग्री, ठीक है। 10-15 डिग्री को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो इसको सोल्व करने के लिए इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 10 45 माइनस 30 डिग्री, यही होगा ना। 10 45 माइनस 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 10-15 डिग्री, ठीक है। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा x का काम करेगा, ये y,
ओके, तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। 10x माइनस वाई हमारा क्या होता है, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x से 10y, 1 अपॉन 10x 10y क्या हो जाएगा भाई, 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y। अब इसमें सिंपल पुट कर देंगे भाई, देखो इधर, तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1045 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, पुट करेंगे 10x कितना है 45 डिग्री। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, 1045 डिग्री हो जाएगा 1 माइनस 1030 डिग्री हो जाएगा 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा रूट 3, तो रूट 3 माइनस 1 बचेगा ऊपर, रूट 3 माइनस 1, और नीचे बचेगा रूट 3 प्लस 1, बाकी सब हो जाएगा कैंसिल। ओके, बाकी सब क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अंश आपको कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक है, तो प्लीज ये थी एक्सरसाइज 3.3 और यहाँ पे मैंने रेशनलाइज नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से हमें रूट रिमूव करना है, तो रेशनलाइजिंग करने के बाद 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या होता है भाई फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, नाउ अब पॉइंट आपके दिमाग में क्या आया होगा कि सर इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखो कैसे अप्लाई करेंगे इसको, चलो देखो ध्यान से देखो भाई, ये किसका काम करेगा यहां पे, ये ध्यान से देखो, इसको ये काम करेगा ए, है ना, ए, एंड दिस इज बी। ओके, कोस ए कोस बी माइनस साइन, फिर से आ गया ए, है ना, फिर से क्या बन गया ये ए, और फिर से साइन ए साइन बी। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लग गया, 2 से 3 स्टेप में ही क्वेश्चन हो जाएगा, 2 और 3 स्टेप्स। इसके अल्टरनेटिव मेथड भी है, उसमें 3, 4, 5 स्टेप में हो जाएगा इजीली हो जाएगा और फॉर्मूला ही लगेगा। तो चूज हमें वो करना है, कोशिश करनी है जो थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना, उन्हें तो बिल्कुल सिंपल मेथड से हो रहा है। चलो इसको देखते हैं, अब आगे अप्लाई करते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है भाई, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं, डायरेक्टली लिख देता हूं, ये इज इक्वल टू किसके हो गया, ये हमने लिखा है फॉर्मूला। ओके, अब ये डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, ये हो गया कोस ए की जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये तो ए की वैल्यू है। ओके, और बी की वैल्यू क्या है प्लस कोस ए प्लस बी का बनेगा ना फॉर्मूला, पाई बाई 4 माइनस वाई। ओके, ध्यान से देखेंगे 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ अब पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 45 प्लस 45 वैसे भी 90 हो गया, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 भी हमारा 90 होता है। ओके, तो कोस पाई बाई 4 हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, और यहां पे देखो ये भी माइनस, तो माइनस में क्या ले लेता हूं, माइनस को क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। ओके, इसको एक ही स्टेप में खत्म कर देंगे, है ना, इसको एक में ही कंप्लीट कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो इस ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम, ये दोनों माइनस थे तो माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस हो गए, बोथ ऑफ द नंबर। अगर माइनस में दोबारा वापस लेके जाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, फिर से ये बन जाएगा। अब बताओ बच्चों, मैंने आपको बताया था कोस 90 माइनस थीटा, बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा था 90 प्लस माइनस थीटा टू 70 प्लस माइनस थीटा
आपका चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होता है। तो ये चेंज होगा, बताओ किस में जाएगा? ये जाएगा साइन में, साइन थीटा में। वेरी गुड। प्लस माइनस कैसे चेक करेंगे? 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे इसको मेजर करेंगे, ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 में से कुछ माइनस होगा तो यहां इस क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि थीटा की जगह क्या है? ये है थीटा, ये यहां पे थीटा का काम कर रहा है। ध्यान से देखो, ये यहां पे थीटा का काम कर रहा है। ओके, थीटा का काम कर रहा है ना एक्स प्लस वाई, तो ये देखो थीटा की जगह क्या आ गया? एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई आ गया। अब ध्यान से देखो, हमने यहां पे ली थी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, और यहां पे हमारी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। इसके बाद आप लिख देना हैंस प्रूफ। ओके, इसके बाद आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ। ओके, नाउ इसमें कोई डाउट है तो पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। था tan a प्लस बी का, बताओ जल्दी से। tan a प्लस बी, tan, यहां पे लिख लेते हैं tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस a tan a tan b। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है। यही हमें बस इसमें पुट करना है। ओके, ये tan a प्लस बी का है। अगर माइनस आए, यहां पे माइनस आ जाएगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस के हिसाब से मैंने ब्लू किया है, माइनस यहां है तो माइनस यहां पे हो जाएगा, प्लस यहां पे हो जाएगा। यहां पे 2 फॉर्मूले हो गए आपके। कितने फॉर्मूले हो गए? 2 हो गए। ये माइनस है, ये यहां पे माइनस है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पे माइनस लगाया था मैंने, यहां पे माइनस लगाया था मैंने, ये माइनस है बच्चों, ठीक। ओके, तो इस फॉर्मूले को फटाफट इसमें पुट कर देते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं भाई। नेक्स्ट स्टेप में सीधा मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, ठीक है। ये यहां पे किसका काम करेगा? a, ये हो जाएगा हमारा b। तो tan a प्लस बी क्लियर दिखाई दे रहा है ना? चलो पुट कर देते हैं tan a tan 45 डिग्री। यहां पे पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो tan a हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 प्लस tan b क्या है? x है हमारा, तो tan x अपॉन 1 माइनस ए tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। अब यहां पे a माइनस बी, a b का काम कर, a का काम पाई बाई 4 एंड b इज x, तो tan a माइनस बी आ गया। चलो tan a माइनस बी को पुट करते हैं फटाफट। तो tan a माइनस बी का हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10 x अपॉन, ये थोड़ा सा लॉन्गर करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 डॉट 10x। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये थोड़ा और छोटा कर देता हूं क्योंकि यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 10 पाई बाई 4 1 होता है आपका, ठीक है। तो यहां पे बचा, हाँ वेरी गुड, 1 प्लस 10x अपॉन, यहां पे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 फिर से 1 हो गया, तो ये बचा 1 माइनस 10x। ओके, अगर डिनोमिनेटर में कोई रेशनल नंबर है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं, ये जो नीचे वाला नंबर है ये तो ऊपर चला जाएगा और जो ये नंबर है ये नीचे ही रहेगा। तो ये 1 प्लस 10x ऊपर चला जाएगा आपका, यहां पे 1 प्लस 10x अपॉन, नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा देखो ध्यान से, ये 1 है 10 45 डिग्री माइनस 10x, 1 माइनस 10x, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10x। तो बताओ इज इक्वल टू किसके होगा? 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x का स्क्वायर, 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x का स्क्वायर।
तो इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस ए टेन एक्स ए 1 प्लस 10x ए का स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर कर दो ना कंप्लीट का, वो तो एक ही बात है ना, कंप्लीट का स्क्वायर कर देते हैं हम क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो 1 प्लस 10x ए अपॉन 1 माइनस 10x, और दोनों का क्या आ गया यहां पे, दोनों का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई भाई, ध्यान से देखो, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड। ओके, तो यहां पे लिख देंगे हम हैंड्स प्रूव्ड, है ना, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, बताओ बेटा, कोस 180 प्लस थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, कोस नो चेंज, तो कोस किस में रहेगा, कोस में। अब नेक्स्ट थिंग, साइन माइनस आएगा कि प्लस आएगा, कोस 180 प्लस थीटा नो चेंज, बिल्कुल सही। साइन माइनस का कैसे आया बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस एक्स का, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस होता है। तो बताओ समझ में आ गया ना, कोस माइनस एक्स उस दिन मैंने लिखवाया था, क्या होता है कोस माइनस एक्स, कोस एक्स, वेरी गुड, ये हो गया आपका कोस एक्स अपॉन, आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, क्वेश्चन भी मैच कर लिया करो साथ में, हाँ ठीक है। अब है साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री, इधर पाई, उसमें से माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा चेंज होता है कि नहीं होता, बताओ जल्दी बताओ, शाबाश, नो चेंज, तो साइन रह गया साइन में। नाउ अब बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कि माइनस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस, तो हम प्लस ही रख देंगे, इसको डॉट लगाएंगे। ओके, इस डॉट का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। नाउ कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कोस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले तो ये बताओ, कोस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। नाउ 90 प्लस थीटा वो भी कोस, तो बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा, 90 प्लस थीटा चेंज होता कि नहीं होता, होगा, वेरी गुड, तो ये साइन में जाएगा। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ नहीं था इसमें। अब देख लो बस, अब जिसको ये पता लग गया कि कैसे चीज, हाँ बेटा पूछो, शाबाश। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बताओ बेटा कोसेक्स, कोसेक्स की मल्टीप्लीकेशन में ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से, अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर, वेरी गुड, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नाउ कोस अपॉन साइन, दोनों का स्क्वायर है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो बताओ ये आपको किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है ना, तो बताओ, नहीं सॉरी, कोट के इक्वल होता है ना, कोट के इक्वल होता है, सॉरी कोट के इक्वल होता है, ये होता है आपका कोट, तो कोट का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है स्क्रीन पे, प्लस माइनस बेटा पहले ही देख लिया, क्वेश्चन में अगर गलती से लिखा गया ना गलत, तो आंसर भी गलत आएगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो एक बार देख लिया करो कि प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो बाई चांस। ओके ठीक, चलो अब ये बताओ बेटा, देखो इसको करने की 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स, एक तो आप डिग्री में कन्वर्ट करो फिर पता करो, नहीं ऐसा नहीं, सिंपल सा ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के हमें पता लग जाता है। मैं ऊपर बना देता हूं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह है और ये किसी काम की जगह नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है 0, ये क्या है पाई बाई 2, और ये क्या हो जाता है पाई, और ये होता है बेटा हमारा 3 पाई बाई 2। ओके ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब हम इसको देखेंगे आगे, बताओ ये क्या है 270 डिग्री है ना, 270, पहले तो ये बताओ चेंज होता है कि नहीं होता है, बताओ जल्दी बताओ, शाबाश, यस, तो कोस जाएगा किसमें, साइन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 270 प्लस थीटा,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए सीधा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, फोर्थ पॉजिटिव, तो बेटा ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा, साइन एक्स आ गया, खत्म, फिनिश। अब इस पे आ जाओ, ये कितना है 2 पाई किसको बोलते हैं 360, और 360 डिग्री आपका यहां होता है, पता नहीं ये चीज, क्योंकि कंप्लीट एंगल हो जाता है ये, कंप्लीट एंगल। ओके, नाउ 360 प्लस एक्स, 360 डिग्री प्लस एक्स, पहले तो ये बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा, 360 प्लस थीटा नो चेंज, तो कोस रहेगा कोस में। और बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ 360 प्लस बोला है ना, तो फर्स्ट में गए, पॉजिटिव ही रहते हैं सारे, तो ये आ गया, फिनिश्ड, ये काम खत्म हो गया। अब चलते हैं यहां पे, ओके, डॉट लगाना डॉट लगाओ, नहीं तो ब्रैकेट लगाओ। अब यहां पे देखो बेटा 3 पाई बाई 2 क्या होता है हमारा 270 डिग्री, 270 माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट 270 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी लिखना चाहो तो लिख लो, स्कूल टू कॉलेज, इतना ही काफी जिसने इतना पढ़ लिया, ठीक है। तो कोट 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, पहले तो ये बताओ चेंज होगा ना, चेंज होगा कि नहीं होगा, 270 चेंज होगा तो आ गया भाई 10, एक्स भी आ गया। अब बताओ प्लस या माइनस का क्या रहेगा, कोट और 10 दोनों ही क्या होते हैं इसमें, इस क्वाड्रेंट में, वैसे हम कोट को देखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो ये 10x आ गया, ये हमारे बीच में क्या प्लस। ओके, अब 180 इंटू 2 360, 360 प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा बताओ जल्दी से, वैसे तो चेंज नहीं होगा, 360 प्लस थीटा, कोट कोट में रहेगा, हाँ वेरी गुड, तो कोट पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ गया सीधा कोट एक्स। अब बताओ ये आ गया भाई, अब आपका वही आपने जो 10th में पढ़ा है वही नॉलेज यूज होगा, हो गया सोल्व क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा इसमें, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका साइन एक्स, ये हो गया आपका कोस एक्स। अब बताओ 10x किसके इक्वल होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स से, प्लस कोट एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स से। ओके, ब्रैकेट क्लोज, एलसीएम लेंगे, सोल्व कर देंगे फटाफट। इट इंप्लाइज नाउ इसको रख लेंगे सेम एज इट इज, साइन एक्स डॉट कोस एक्स। ओके, नाउ इसका एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम कितना आएगा, कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो बेटा, प्रोडक्ट में ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, ये डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा 1 के, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा 1, और ये हमारी क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड, कौन सी साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ओके, n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x इज इक्वल टू कोस x। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो इधर ये किसका काम करेगा, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा साइन A, साइन B, कोस A, कोस B, ठीक है, तो मैं क्या इसको डायरेक्टली लिख दूं कोस A माइनस बी, क्या इसको डायरेक्टली लिख दूं भाई कोस A माइनस बी, डायरेक्टली लिख देता हूं बेटा कोस A माइनस बी, रीजन बाद में लिख देंगे ब्रैकेट में, कोस A की वैल्यू क्या है A, कोस A माइनस कोस A माइनस बी, कोस A माइनस बी आएगा, रुको एक सेकंड, कोस A माइनस बी, ओके, A माइनस, ब्रैकेट भी बदल लेता हूं क्योंकि ब्रैकेट में माइनस, A माइनस बी का क्या है n प्लस 2, अब यहां मिस्टेक करोगे इसलिए मैंने ब्रैकेट चेंज कर दी, आप एक ही माइनस लगाओगे इसको प्लस में ले लोगे, इसलिए ये ब्रैकेट लगाया ताकि माइनस अंदर जा सके, ठीक है, और यहां पे रीजन लिख देंगे, क्या रीजन लिखेंगे भाई, फॉर्मूला क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, कोस A माइनस बी का फॉर्मूला बताओ बेटा, जल्दी बताओ शाबाश, कोस A माइनस बी होता है हमारा साइन A साइन B प्लस, माइनस का बनेगा फॉर्मूला, माइनस है कि प्लस है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो एक बार,
बीच में प्लस है तो ठीक है ओके। हाँ माइनस का बनेगा, सही है। साइन ए साइन बी प्लस ए कोस ए कोस बी। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? जो लिखा है बोर्ड पे वो समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला होता है भाई, स्टैंडर्ड है ये तो, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप ब्रैकेट में घुस जाते हैं अंदर, चलो ब्रैकेट कर लेते हैं बेटा फटाफट। देखो इधर कोस, अब इस ब्रैकेट में n+1 माइनस n -2 ठीक है ओके। हमने एक मिस्टेक भी किया इसमें, पता है क्या? x छोड़ दिया, ठीक है, तो x भी साथ में ले। हाँ x हमने साथ में छोड़ दिया यहाँ पे, नहीं तो x बचेगा नहीं ना, यहाँ पे भी x है, तो ये हो जाएगा हमारा nx से -2x। ओके समझ में आ गया ना बेटा? वो x छूट गया था, ओके। तो यहाँ पर भी आएगा हमारा x से, इसके साथ दोनों के साथ x आएगा, ये हो जाएगा nx से, ये हो जाएगा x, ठीक। x छूट गया था, ये हमारा, देखो मैंने ये a लिख दिया ना, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि साथ में x भी है, तो अब ठीक, ओके। x भी साथ में लिया जाएगा ना, क्योंकि पूरा थीटे का काम करेगा। x का यूज है, फिर x तो लिखता ही नहीं वो, अगर वो x यहां नहीं लिखता तो आंसर अलग आ जाता। x का यूज है तभी x आया, नहीं तो cos 1 आ जाता सीधा, ठीक। चलो अब जो कैंसिल हो रहा है भाई, ये कैंसिल हो गया, देखो इधर, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये रहा कैंसिल। x -2x क्या होता है जल्दी बताओ? x -2 -x कोस -x, कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? शाबाश, कोस थीटा कोस x। और ये हमारी क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा इसलिए नहीं लिखता बेटा, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी लिख दी, टाइम भी वेस्ट होगा वो तो आपका। और राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक। अब बेटा ध्यान से देखो, कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इधर, ये हमारा काम करेगा, ये हो गया बेटा आपका C, और ये किसका काम करेगा? D। तो बताओ कोस C माइनस कोस D किसके इक्वल होता है? कोस C माइनस कोस D बताओ किसके इक्वल होता है? देखो मैं बताता हूं, ये इक्वल होता है आपका, डायरेक्टली लिख लेते हैं हम सीधा, माइनस, पढ़ो आपकी बुक में लिखा होगा फॉर्मूला, माइनस साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2, ठीक। यही होता है ना फॉर्मूला? ध्यान से देखो बेटा, आप ऐसा करना, इसको रीजन में लिख देना, यहां पे इसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको बीच में लिख दिया फॉर्मूले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू किसके हो गए? कोस C प्लस कोस D, यहां पे 2 आएगा, ठीक है। कोस C माइनस कोस D, हमने इसका यूज तो करा नहीं, पहले लिख ही लिया इसको, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, इसलिए पहले दोनों को ऐड करना है, फिर डिवाइड बाई 2 करना है। तो पहले अगर सोल्व कर लेते, बाद में रीजन भी लिख सकते थे, नो डाउट, लेकिन पहले इसलिए लिख लिया ताकि हम इसको देख के कर सकें आराम से, ठीक है। चलो करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अब ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको अप्लाई करो तो ये कोस C माइनस D, तो ये हो जाएगा -2 इंटू साइन, इतना तो ठीक है भाई। अब ये C है, ये D है, ठीक है। कोई आया है क्या बच्चा? अंश दैया आया, ठीक। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर -2 C प्लस D बाई 2, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या है? 3π/4 प्लस x प्लस D की वैल्यू क्या है? 3π/4 माइनस x, C प्लस D बाई 2 डॉट, ओके। नाउ साइन C माइनस D, साइन C माइनस D, C की वैल्यू क्या है? 3π/4 प्लस x, ओके, प्लस x, और माइनस होगा यहां पे, तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -3π/4, और ये हो जाएगा प्लस x। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? जो बोर्ड पे डिवाइड बाई 2 मत छोड़ देना, ठीक है। इसीलिए मैंने फॉर्मूला पहले लिखा था, क्योंकि बाद में रीजन लिखोगे ना तो इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूले को बीच में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ही पता आपने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है।
और मैंने तो अंडरलाइन भी कर दिया है कि इसको सी और इसको डी अलग से लिख सकते हो। 3π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू डी, ऐसे भी कर सकते हो। ए और बी भी मान सकते हो। एक्स वाई इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्स है, इसमें ऑलरेडी एक्स है, इसलिए एक्स वाई नहीं मानेंगे, ठीक है। वो तो उससे भी जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पर मानेंगे नहीं हम, ठीक है। नाउ अब इसको सोल्व करते हैं भाई, थोड़ा सा जो कैंसिल होता है कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, ओके। 3π/4 3π/4 6π/4 होता है, तो 6π/4 क्या होता है आपका, इसमें जो कैंसिल होता है उसको भी कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया आपका -2 साइन 3π/4 3π/4 6π/4, तो 6π/4 को कैंसिल कर ले भाई, 6π/4 आ गया था, ओके। 2 2 जा 4 2 3 3π/2 3π/2, तो ये हो गया 3π/2, ओके। नाउ साइन ये क्या बचा, साइन ये बचा हमारा 2x से बाई, इसके नीचे 2 भी था क्या, ये 2 भी है, ओके। और इसके नीचे क्या है हमारा 2, ओके। अब वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है क्वेश्चन। 2 से ये 2 कट गया तो ये तो साइन x बचा, देखो ये रहा हमारा जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। अब ये तो वैल्यू है ना, इस 3π/4 क्या होता है बताओ, 3π/4 क्या होता है, 3π/4 का अगर कंफ्यूजन हो जाए पेपर में, 3π/4 होता है हमारा पाई माइनस π/4 होता है, पाई माइनस π/4 होता है ना। देखो ध्यान से देखो, मैंने इसमें क्या कंसेप्ट लगाया है, वैसे डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर दो, 3 × 180/4 45 × 3 तब भी सही है। लेकिन यहां से देखो ना, मैंने क्या किया, 3π/4 को मैंने पाई माइनस π/4 लिख लिया, और ज्यादा बेटर है ना। चलो तो -2 साइन पाई माइनस π/4 इंटू ये हो गया हमारा साइन x इज इक्वल टू, ओके। तो ये -2 तो यू का ही रहेगा। अब बताओ बेटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। 180 माइनस थीटा नो चेंज, ओके, नो चेंज। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, साइन प्लस होगा, तो ठीक है भाई, साइन π/4 हो गया, कितना हो गया, साइन π/4 डॉट साइन x, ओके। साइन π/4 की वैल्यू बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे फटाफट। साइन π/4 -2 ये होती है बेटा 1/√2 होती है, 1/√2, ठीक है, डॉट साइन x इज इक्वल टू। अच्छा एक बात बताओ, या तो रैशनलाइजिंग कर दो, या फिर 2 को मैं लिख सकता हूं √2 × √2, या तो रैशनलाइजिंग करो या फिर √2 × √2 लिखो बेटा, इसको डिवाइड बाई नीचे एक √2 नीचे है, ओके, इनटू में साइन x है, इज इक्वल टू √2 से √2 कट जाएगा तो माइनस से √2 साइन x आ जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था ना, देखो साइन ए स्क्वायर माइनस बी, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, बताओ ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, रीजन लिख देता हूं यहां पे, यहां पे भी आ जाएगा रीजन, तो बीच में ही लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर जगह नहीं है राइट में तो बीच में लिख दो। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वन मोर थिंग, जब भी बेटा कोई भी आइडेंटिटी बने, वो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी भी हो सकती है, सिंपल अलजेब्रा की आइडेंटिटी भी हो सकती है, पहले आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी लगाते ही क्वेश्चन हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा वो। देखो इसमें तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप अलजेब्रिक में इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले को, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक बार तो मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, एक बार प्लस, इसको आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं आगे ए प्लस बी ए माइनस बी बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, ओके। तो मैंने इसमें कन्वर्ट किया, ये इसमें आ गया है, ठीक है, ये है इसका रीजन,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब आगे देखो ध्यान से, ये साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो जल्दी से, तो ये सिंपल है बिल्कुल। देखो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा एक सेकंड को करीब बदल देता हूं, ये हमारा है साइन ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, साइन ए प्लस साइन बी का। साइन ए प्लस बी अलग होता है, वो अलग फॉर्मूला, ये अलग है। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है। अनदर साइन ए माइनस साइन बी, इसका भी फॉर्मूला होता है अलग से। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद कुछ नहीं है बेटा, देखो ये हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला कहते हो तो पहले लिख देता हूं या फिर लगा के फिर रीजन में लिख देता हूं। ठीक है, पहले ही लिख देता हूं, सारा सब कुछ एक साथ लिख रहे हैं तो यहीं पे लिख देता हूं। देखो इधर ये हो गया, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं। देखो इधर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। एक तो ये फॉर्मूला लगा है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। ठीक है, आपकी बुक में लिखे हुए फॉर्मूले आराम से यूज कर सकते हो, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी ना ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे अगले में उल्टा हो जाएगा भाई, इससे अगले में उल्टा हो जाएगा। देखो क्या होगा, लिखो साइन ए माइनस साइन बी, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये साइन इधर, ये कोस इधर, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। बताओ आप इसको पुट कर लोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे ना आराम से? चलो पुट कर देते हैं फटाफट, सीधा आंसर आ गया बस। जिसको ये पता लग गया कि क्या फॉर्मूला है, कैसे पुट करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट पुट करके सोल्व कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है 6x, यहां पे 6x प्लस बी की जगह 4x यहां पे। चलो फटाफट सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप को। तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा 6x प्लस 4x ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इनटू, ये हो जाएगा आपका कोस, ये हो जाएगा आपका 6x ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। एक तो ये हो गया सोल्व। इसके बाद इसको पुट करो, ये हो जाएगा 2 इंटू कोस, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ए प्लस बी, ए का क्या है वही है 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2, यहां पे आएगा आपका साइन, ये हो जाएगा 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। ठीक, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला पुट करने के बाद क्या बना, देखो इधर 6 प्लस 4 10x, तो ये बनेगा साइन 5x। ओके, 6x माइनस 4x कितना बनेगा 2x, 2x डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा cos x। ओके, नाउ 2 cos 6, ये 5x डॉट, ये बनेगा हमारा साइन x। अब देखो इसके बाद भी इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, इन चीजों को आप साथ में लिखो, इसको और इसको साथ में लिखो। ओके, और इसको साथ में लिखो। उसका रीजन है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं और इनको सोल्व करना आसान होगा, फॉर्मूला बन जाएगा। चलो इनको कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। तो ये बनेगा 2 साइन ए कोस बी, बन गया एक फॉर्मूला। 2 साइन ए कोस बी, साइन 2a के इक्वल होता नहीं, और नहीं 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए होता है साइन 2a, मतलब डबल एंगल का डबल। इसके बाद ये भी ऐसा ही होगा 2 कोस एक्स साइन एक्स, हो गया। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, उसका यूज करेंगे हम इसमें। तो ये हमारा डायरेक्टली हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, तो डायरेक्टली साइन आ जाएगा, और एंगल का क्या हो जाएगा, एंगल का हो जाएगा डबल, 5x का डबल हो जाएगा, और यहां पे कोस x का डबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 6x माइनस 4x, नहीं ठीक ठीक बिल्कुल सही है।
ओके ये साइन आएगा, साइन आएगा। ओके ओके ओके, साइन का फॉर्मूला होता है ना। रीजन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रीजन लिखते ही आपको समझ में आएगा। देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल टू होता है आपका 2 साइन a कोस a। ये फॉर्मूला लगाया बेटा मैं, ध्यान से देखो एक बार, कंफ्यूजन हो सकता है कहीं पे। साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a कोस a। ओके तो यहां पे ध्यान से देखो 2 साइन a कोस a, इसको इकट्ठा कर देंगे तो साइन 2a। ओके नाउ 2 कोस a साइन a, इसको भी इकट्ठा कर देंगे साइन 2a। तो बताओ हमारा आंसर आ गया फटाफट, क्या आ गया आंसर? राइट हैंड साइड आ गई, या आ गई हमारी साइन 2x को आगे लिख लेते हैं 2x, और ये हो जाएगा हमारा, इसको पीछे लिख लेते हैं बिल्कुल एज इट इज जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया 5 2 10x। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक, राइट हैंड साइड। कोई भी डाउट है बेटा पूछ लो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।